तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल में कौन से ऐसे डेट के फॉर्मूला है जो रेगुलरली हमें यूज करने को आते हैं और उसका आउटपुट कैसा आता है और वो किस कंडीशन में हमें अप्लाई करने हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज टुडे का फॉर्मूला। जैसे इस कॉलम में मुझे टुडे की डेट चाहिए जो मुझे सारे डेटा पे अप्लाई करने हैं। तो टुडे के डेट्स के लिए आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के टुडे टाइप कर सकते हो और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और जैसे आप एंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आज की डेट आपको शो करेंगी। तो इसी डेट को अगर आप यहाँ से ड्रैग करते हो या फिर ब्लैक कलर के प्लस के साइन पे डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे सारे सेल पे वो डेट फिलअप हो जाएंगे। ये डेट अगर आपको विदाउट फॉर्मूला निकालनी है, शॉर्टकट की से निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम इस डेट को फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं और उसको ड्रैग करते हैं तो देखो सभी जगह पे फॉर्मूला प्रेस होता है। लेकिन अगर यही डेट में शॉर्टकट की से निकालता हूँ तो देखो क्या होता है। इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू कोई भी डेट आपको एंटर करनी है उसके लिए आपको कंट्रोल और सेमी कॉलम प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल को ऑन करके सेमी कॉलम पे प्रेस करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ देखोगे आपको डेट आई है। यहाँ पे इसको मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करूंगा तो सभी जगह पे अप्लाई। लेकिन अगर यही चीज मैं ड्रैग करके करता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, अगर यही चीज मैं ड्रैग करके देता हूँ तो डेट देखो स्विच हो रही है। मतलब अगर आप शॉर्टकट से निकालते हो वो फॉर्मूला नहीं रहता। इसलिए अगर आपको सभी डेटा पे ड्रैग करके डेट लेनी है उसके लिए टुडेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और एंटर, और इसी को आप नीचे ड्रैग करोगे तो देखो यहाँ से इजीली सभी सेल पे करंट डेट अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से टुडे फॉर्मूला काम करता है। अगर आप शॉर्टकट से डेट टाइप करते हो तो ड्रैग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। अगर आपको ड्रैग करना है तो उसके लिए आपको टुडे का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट के फॉर्मूला की तरफ। तो नेक्स्ट डेट का फॉर्मूला जो है वो है इंटीजर, मतलब INT इन। तो ये कब यूज किया जाता है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे मेरे कस्टमर है और यहाँ पे उन्होंने मुझसे जो आइटम परचेस किए उनकी लिस्ट है और डिलीवरी डेट एंड टाइम है। मुझे टास्क मिला डेट और टाइम से मुझे डेट अलग कॉलम में चाहिए और टाइम कुछ अलग कॉलम में चाहिए। इस कंडीशन में हमें यूज करना पड़ता है इंटीजर का फॉर्मूला। इंटीजर का फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वल टू INT टाइप करना है। देखो इन ब्रैकेट ओपन, और आपको उस सेल का पाथ देना है जिससे आपको आउटपुट लेना है। जैसे मुझे यहाँ पे इस सेल से आउटपुट लेना है तो इसको मैंने क्लिक कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे उसकी डेट शो कर रही है। लेकिन आप यहाँ नोटिस करोगे डेट के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे जूम करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको टाइम तो दिख रहा है लेकिन 00 करके कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस सेल को राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ। इसमें से आपको जो डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, ओके कर लीजिए, और इससे ही आप नीचे तक डबल क्लिक करोगे तो सभी जगह पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर सी कॉलम में से डेट को अलग कर लिया। अगर टाइम आपको निकालना है उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वल का फॉर्मूला लगाना है। डेट एंड टाइम का जो कॉलम था उसको सेलेक्ट करना है और इससे हमें बताना है कि माइनस कर जो डेट है उसको, तो जो बचेगा वो क्या है, टाइमिंग। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग शो करेगा, लेकिन टाइमिंग यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डिजिट में दिख रहा है, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो न्यूमेरिकल में, हमें इसको टाइम के में कंसिडर करना पड़ेगा सेल को। तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल में जाओ और यहाँ पे टाइम कैटेगरीज यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे टाइम के बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से आपको जो सुटेबल है उसके ऊपर क्लिक करो, ओके करो। तो आप देखोगे यहाँ पे टाइम भी एक्सट्रैक्ट होकर आपको आपके कॉलम में शो करेगा। इस पे भी डबल क्लिक करो। तो इस तरीके से इन फॉर्मूला काम करता है और सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि हमारा मल्टीकोड जब भी डेटा बल्क में आता है तो कभी कभी क्या होता है, डेट और टाइम पर्टिकुलर एक ही कॉलम में रहती है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, उसके डेट अलग कर सकते हैं और उसका टाइम भी अलग कर सकते हैं। तो इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। और इसके आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला है एंड ऑफ द मंथ फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला काम क्या करता है, जो भी आपके मंथ में जो भी लास्ट डेट होती है उसको वो लाके आपको शो करता है। तो वो लाने के लिए सिंगल फॉर्मूला काम नहीं करता, उसके लिए हमें डे का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हमें निकालना क्या, लास्ट डे निकालना है। डे निकालना है इसलिए हमें पहले डे का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको पहले डे लिखना पड़ेगा। जैसे आप डे फॉर्मूला करोगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर पूछेगा। सीरियल नंबर में हम क्या बताएंगे, हमें क्या चाहिए, एंड ऑफ द मंथ वाला फॉर्मूला के चाहिए। वो भी कैसा, स्टार्टिंग उसका 1 होगा, 1 मतलब स्टार्टिंग उसकी जो जनवरी, वो जनवरी का है, इसको जोड़ने के लिए एंड का साइन यूज किया हमने, वो यहाँ B2 में। तो आगे जाने के लिए कॉमा, और यहाँ पे पूछ रहा है मंथ। मंथ अपना ऑलरेडी मंथ ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 जो दिया हमने मंथ का ही दिया, तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, डे का भी ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ब्रैकेट याद रखना, जब भी ब्लैक कलर का एंडिंग में ब्रैकेट आता है तभी आपका क्लोजिंग होता है। यहाँ पे मैंने डे का एक ब्रैकेट ओपन किया है, एंड ऑफ द मंथ का एक ब्रैकेट ओपन किया, इसलिए लास्ट में मैंने 2 क्लोजिंग ब्रैकेट दिए हुए। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखना जनवरी में टोटल 31, तो लास्ट डेट थी वो 31 थी। इसको ही कॉपी करके आप फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट कर लीजिए, तो आपको पर्टिकुलर मंथ में जो भी लास्ट डेट थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो
इस तरीके से काम करता है एंड ऑफ द मंथ का फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए हमें डे का फॉर्मूला यूज करना पड़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। तो इस तरीके से तीन जो फॉर्मूले टुडे, इंटीजर के लिए INT और एंड ऑफ मंथ, तीनों फॉर्मूले रेगुलरली हमें यूज करने पड़ते अपने डेटा शीट में। इस फॉर्मूले को आप भी आपके रेगुलर रूटीन में ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।